दोस्तों आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आपको बता दें, एक मकान में सिलेंडर फटा और मकान भी उड़ गया, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसी हमें एक मकान में सिलेंडर फटा है, मकान उड़ गया है, ऐसी हमें सूचना मिली है। अभी आप लोग देख रहे हैं ये मलबा वगैरह ये बाहर इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए मलबा वगैरह, ये देखिए यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। ये मलबा ऊपर से उतारा है, तो हम दिखाएंगे मकान की क्या हालत हुई है, ये भी जानकारी हासिल करेंगे। सिलेंडर कैसे फटा है, क्योंकि रीज़न कोई ना कोई रहा होगा सिलेंडर फटने का, तो हम हर चीज़ की जानकारी आपको देंगे। इस वक्त हमें चाचा चौक के पास गली नंबर 1 है ना भाई साहब, गली नंबर 1 है। और पूरा एड्रेस क्या बोलते हैं? पर्वतीय कॉलोनी, संजय इंक्लेव है। संजय इंक्लेव बोलते हैं इसको। चाचा चौक के पास है, स्कूल गली नंबर 1। आपने देखा सर सिलेंडर जब हाँ, फटा अभी आया हूँ मैं। तो कोई घायल तो नहीं हुआ ना इसमें? कोई घायल तो नहीं हुआ। बाकी घर की क्या हालत है? घर की हालत तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। आइए वो हालत दिखाएंगे आपको, क्योंकि एक जागरूकता भी फैलती है। न्यूज़ देखने के बाद लोग सावधान रहते हैं, तो हम भी आपको दिखाएंगे क्या हालत हो गई है। कहाँ पर है, कहाँ सिलेंडर फटा? ऊपर। तो आइए ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहें, शेयर भी करते रहें, ताकि एक जागरूकता फैले और दोबारा ऐसी हालत किसी भी मकान की ना हो। ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत बुरी हालत है। अम्मा आ जाइए आप, आपका घर है? नहीं, अच्छा आप आ जाओ, आ जाओ, आराम से आ जाओ। थोड़ा साइड में हो जाओ भाई, साइड में हो जाओ। आप जाइए थोड़ा सा। हाँ, आप लोग सावधान रहिए। हाँ बिल्कुल आराम से। फिर से ऐसी हालत ना हो किसी के मकान की। आइए अब दिखाते हैं। मकान वाला कोई है भैया? आप दिखाओ क्या हो गई मकान की हालत। और जैसा कि हमने लिखा है कैप्शन में, मकान उड़ गया, सिलेंडर फटा, मकान उड़ा, वही हालत हो गई है। ये मकान काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। मलबा वगैरह दिखा दो, यहाँ तो पूरा ही मकान उड़ गया। दिखाओ, छत वत सब गिर गई ना भाई साहब, छत वत भी गिर गई ना। ये छत है, ये देखिए मोटे मोटे स्लैब आपको दिख रहे हैं, ये छत है, ये नीचे गिर गई है। तो बहुत बुरी हालत हो गई मकान की। और सिलेंडर का कुछ पार्ट दिख रहा है भाई कहीं पर, जो सिलेंडर फटा है वो क्या है? उधर क्या दिख रहा है? पत्थर के नीचे दबा होगा, ऐसा बता रहा है। ये देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा करंट वरंट तो नहीं लगेगा ना भाई यहाँ पर? आइए देखते हैं। बिजली कनेक्शन कटवा दिया भैया? आओ थोड़ा दिखाते हैं अंदर से। पूरा कमरा जल गया है, पूरे कपड़े जल गए हैं, बेड जल गया है, अलमारी जल गई है, जो भी यहाँ पर कपड़े लत्ते थे। इधर दिखा दो थोड़ा सा, इधर आ जाओ, डरो मत। हाँ, क्या हो गया? ये चल नहीं रहा है क्या? चल रहा हो नहीं रहा। तो आप लोग देख रहे हैं बहुत बुरी हालत हो गई। दूसरा फ़ोन ले आइए मेरा, वो कहाँ रखा? चलो रहने दो। तो देख रहे हैं, थोड़ा लाइट हम दिखाएंगे आपको। टार्च भी नहीं जल रही है। हाँ आप दिखाइए थोड़ा, देखिए क्या हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत। चारों तरफ से दिखाइए। अलमीरा है, अलमीरा भी फूंक गई है। ये देखिए, ये जो खंबे वगैरह रखते हैं, उस पर छत वगैरह रखते हैं, ये देखिए एंगल वगैरह ये भी टूट गया है, ये भी नीचे गिर गया है। और ये एंगल तो पूरा टेढ़ा ही हो गया। दिखाओ थोड़ा सा वहाँ, थोड़ा जूम करके थोड़ा आगे जाके दिखाओ। ईंटें वगैरह बिखरी पड़ी है यहाँ पर। बहुत बुरी हालत हो गई है मकान की, देख रहे हैं आप लोग, बहुत बुरी हालत हो गई है मकान की। चारों तरफ से दिखाइए। ये बेड वगैरह दिखाओ, बेड की क्या हालत हो गई देखिए। गद्दा वद्दा सब जल गया है, कपड़े वगैरह सब जल गए हैं। टीवी वगैरह यहाँ पर रखी रही होगी, उसकी क्या हालत हो गई भैया? टीवी वगैरह भी जल गई होगी यहाँ पर। टीवी भी जला है, सब कुछ जल गया, कुछ बचा नहीं कमरे में, सब कुछ जल गया है। छत दिखाओ, ये देखिए छत पूरी तरह से गिर चुकी है और ये चिटक रही, हो सकता है ये भी गिरे। थोड़ा हम बाहर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर रिस्क है, क्योंकि अभी भी जो है कमज़ोर हो चुका है मकान। थोड़ा लाइट जला के रखो, अंधेरा है, थोड़ा लाइट जलानी पड़ रही है। तो आप लोग देख रहे हैं क्या हालत हो गई मकान की। कोई मकान वाला है भाई जिसका मकान हो? अच्छा नीचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, अभी चलेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, सामान वगैरह सब कुछ। हाँ इधर दिखा दो, जो भी जला हुआ है, लेकिन इसको यहाँ पर रखा हुआ है, साइड में दिखा दो, थोड़ा पता चल जाए कितना नुकसान हुआ है। ये बर्तन की हालत दिखाइए, ये दिखाइए, ढक्कन है, किसी
जो छोटे छोटे से कंटेनर होते हैं उसका ढक्कन है, लेकिन क्या हालत हो गई आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा विस्फोट हुआ है यहाँ पर। ये फ्रिज है, फ्रिज की हालत दिखा दो। ये फ्रिज है, फ्रिज वगैरह सब फूंक गई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं क्या हालत हुई होगी। मकान की हालत देख रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले उनकी क्या हालत हो रही होगी, कितने दुखी होंगे। अच्छा भैया आज ही लाए हैं? सिलेंडर आज ही लाए। कुछ ना कुछ रहा होगा उसमें लीकेज वगैरह। हाँ हाँ हाँ, इधर दिखाओ, ये दीवारें वगैरह टूटी हुई है, देखिए पूरा घर चिटक गया है। ये जीना है, जीना भी सब कुछ टूट गया है। तो ऐसी हालत तो आपने शायद ही देखी होगी। चाचा चौक के पास है ये गली नंबर 1 संजय इनक्लेव, यहीं पर सिलेंडर फटा है, मकान उड़ा है। हालांकि अंदर कोई रहा नहीं होगा तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। एकदम ही बाहर भाग लिए। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, ऐसे करके लाइट रखो ना। हाँ ऐसे भी तो लाइट जलेगी। हाँ ये स्लैब वगैरह दिखाओ चारों तरफ से। हाँ ये ड्रम वगैरह दिखाओ। तो देख रहे हैं आप लोग, कमेंट भी कीजिए, आप लोग बताइए, क्योंकि इसकी मदद भी होनी चाहिए। हो सकता है गैस एजेंसी का फॉल्ट रहा हो, कुछ ना कुछ लीकेज रही हो। बाकी चलते हैं पता करते हैं, क्योंकि मकान वाले नीचे हैं, उन्हीं से पता करेंगे। आइए पता करते हैं महिलाओं से जिनका ये मकान है, जो यहाँ पर थे उस वक्त, वही बताएंगे। कौन था यहाँ पर? ये सब है। कोई था यहाँ पर उस वक्त? अच्छा अच्छा, आप थे? अच्छा अच्छा। हाँ, क्या देखा था आपने, क्या हुआ था? मैंने चाय बनाने के लिए सिलेंडर जलाया था, नया लगाया था, अभी आज ही भर के आया था। अब वो जैसे ही जलाया, मैं 2 कदम रख के बाहर की तरफ आई हूँ, मेरे बच्चे दोनों बेड पे बैठे हुए थे उसी कमरे में। अच्छा अच्छा। अब जैसे ही बाहर देखा, घुस के अंदर देखा है तो आग जली हुई पड़ी है उसमें। मैंने आवाज लगाई है, मेरे बगल वाले किराएदार हैं, वो आए निकल के। मैंने कहा भैया देखना मेरे कमरे में आग लग गई। वो उन्होंने बच्चे उठाए हैं पहले तो, कि बच्चों को बाहर निकालो। सही बात है। फिर उसके बाद मेरे को बोला है कि तुम बाहर निकलो भाभी, ये ना बुझ पाएगी। फिर उन्होंने कोशिश भी की है, थोड़ा पानी वानी भी डाला है, कपड़ा वपड़ा भी डाला है, पर आग बुझने की जगह और बढ़ गई। पहले आग लगी, यानी पहले सिलेंडर में आग नहीं लगी, पहले किसी और रीजन से आग लगी है, फिर सिलेंडर तक पहुंची। सिलेंडर में ही लगी है आग। सिलेंडर में लगी? हाँ जी, आज ही सिलेंडर लगाया था। पहले सिलेंडर में आग लगी, फैली है? हाँ सिलेंडर में से ही फैली है। वहाँ किचन में जो भी सामान था सब जल गया। चाय बनाते जैसे ये चाय बना रही थी ना, चाय बनाते जैसे बाहर निकल के आ गई है, तो बच्चे अंदर रह गए। बच्चे अंदर रह गए तो भीतर जाके देखे तो उसमें आग लग रही है सिलेंडर में। तो इसने जैसे आवाज मारी अगल बगल के ने, इतने ज्यादा लुक बजर गई, तो ये बच्चे ने किराएदार लेकर के नीचे आया था। बच्चों को किराएदार को लेके मैंने नीचे भेज दिया है। मैंने गद्दे वद्दे 2-4 निकालने की कोशिश करी है, मैंने कहा कुछ तो बच जाए, पर कुछ नहीं बचा। मेरा सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। देखा फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह सब जल गया है। फ्रिज, टीवी, कूलर जो भी था सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया। मेरे उसमें अलमारी में पैसे थे, 50,000 मेरे थे, 35,000 मेरे किराएदार के थे। अच्छा अच्छा, पैसे भी जल गए? पैसे जल गए, कपड़े लत्ते चीज भी रखी थी थोड़ी बहुत जो भी थी, वो सब कुछ जल गया जी। अच्छा, कुछ भी नहीं बचा आज मेरे पास। मेरे बच्चे कपड़ा पहनाने के लिए भी नहीं बचे। हाँ जी, आपका अपना है? हाँ जी मेरा है, खुद का मेरा। कपड़े वगैरह भी है, नहीं बचे? कुछ भी नहीं बचा जी, सब जल गया। अच्छा अच्छा। तो बहुत दुखद हादसा है, हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये भगवान की कृपा है कि बच्चों को सकुशल निकाल लिया गया, नहीं तो आप समझ सकते हैं। छत की हालत आपने देखी, कमरे की हालत आपने देखी, पूरा स्लैब नीचे है, जो एंगल है वो सब नीचे है, एंगल टेढ़ा हो गया। बर्तन की हालत आपने देखा। आप भी थे मैडम? अच्छा सास जी। अच्छा। आप नीचे थे मैडम? मैं यहाँ पे थी, पर मैं चार्ज लेने चली गई थी। आई समझो मैं वहाँ पे आई जाता हूँ तो गली भरी पाई। मैं काई नीचे रहते हैं कि ऊपर भी रहते हैं? मैं नीचे रहती हूँ, बहुआ बच्चे न लेके। भगवान ने इसकी रक्षा की है, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। और आज भैया वही 10-12 हजार की ड्यूटी है लड़का की, घर घर में वही कार्ड से बांटा टोला। ऐसा कौन लगाता है? आप ही लगाते हो अक्सर या पहली बार नहीं लगाया? जी सर, मैं ही लगाती हूँ अक्सर। कई बार ये होते हैं तो 1-2 बार लगा दिया इन्होंने, नहीं अक्सर ज्यादातर मैं ही लगाती हूँ। तो
तो हाँ कुछ जी। लीकेज सा लगा था आपको? नहीं जी, लीकेज हो मेरा रही है? रेगुलेटर भी ठीक ठाक है, पाइप भी ठीक ठाक है। मुझे लगता है ऐसा कि सिलेंडर में ही लीकेज थी। आज आपको लग रहा है ना कुछ जी लीकेज रहा होगा? जी, सिलेंडर में ही तो कुछ लगाते हो, लगाना जानते सुनो हो। भाई साहब, जो सिलेंडर लेके आए हैं दो मियाँ बीवी हैं, एक नंबर से लाए, वो किराएदार हैं, किराएदार लेके आए लंबो सिलेंडर। तो उनने माँ बोली है कि जहाँ में कछु इस्तेमाल सी आ रही है, इसको चेक कर दो। तब इन्हें क्या बोलिए कि घर ले जाओ, घर पे जाके चेक कर लेना। अच्छा, जे बोलिए इन्हें। ठीक हो गया, देख लीजिए घर भी। हाँ, तो वही तो कभी ने खुद बोलिए कि घर पे ले जाओ, घर पे जाके चेक करना। तब उन लोगों ने ऐसे बोलनी चाहिए। कौन सी एजेंसी है? मोए जहाँ में एक नंबर में वो एस्कोट के हैं, जन कहा कह रहे हैं कौन सी है वो दवा पता होगी। केडी, हाँ केडी, केडी है, हाँ। एक नंबर में। हाँ एक नंबर में। तो आपने मैडम वो सील लगी हुई थी सिलेंडर में? जी, सील बंद थी। हाँ सील जी, बंद थी। सील मैंने भैया पे ही हाँ बताइए सर, आप बताइए। वो हमारा क्या नाम है आपका? प्रेमवीर नाम है जी मेरा। अच्छा हाँ बताइए। तो दिन में गैस खत्म हुई थी, तो मैं था नहीं, मैंने अपने किराएदार को बोला कि भैया एक गैस ला के दे दे। तो वो अपने गैस की कॉपी पे ला करके घर पे ला के दिया। तो वो बता रहा था कि वहाँ कुछ लीक कर रही थी, वो खुद ही बता रहा था। तो उसने उस कस्टमर से बोला भी है कि भैया कुछ ये मेरे को सही नहीं लग रही। अरे भैया देखो यहाँ से सब सही सलामत है, तुम अपने घर ले जाओ, वहाँ जाकर चेक कर लेना, अगर कोई दिक्कत है तो कल ला के दे देना। ये उसने बोल दिया। वो ला के आया, लगा के चला गया। ये पीछे से मेरी वाइफ, तो वाइफ जो है उसमें जा करके वो कर रही है कि गैस पे अपना काम करके चली आई, बच्चों को देखने लगी। जब तक आग पकड़ गई, वो वहाँ से जितना कर सकती थी अपना करा, इतना आवाज़ जब बढ़ गई तो बच्चों को लेकर के बाहर आ गई। उस टाइम 5 मिनट बाद फिर वो फट गया, 5-10 मिनट जो भी टाइम था उस टाइम वो फट गया। ये हुआ था। बड़ा ही हादसा हुआ है चाचा चौक के पास, गली नंबर 1 में। चेक करने का एजेंसी का काम है ये। चेक करके देना चाहिए सिलेंडर, ऐसे नहीं देना चाहिए, कब क्या खतरा हो जाए। और इनको डाउट भी था कुछ न कुछ गड़बड़ है, लीकेज हो रही है, लेकिन चेक नहीं किया गया। बोल दिया गया जाइए घर पे, वहाँ पर अपने आप चेक हो जाएगा। मतलब ये भी नहीं सोचा अगर आग लग गई या किसी की जान चली गई तब क्या होगा। कुछ कहना चाहिए? भैया किराएदार के पैसे थे, लड़का काम करे वो बाय मिले बोनस और पैसा तनख्वाह, और इसको भी मिली जाए, साथ ही ड्यूटी करे किराएदार। बोले भैया 2-4 दिन मेरे बान पहले मेरे से बोली कि आंटी मेरे पैसा रख लो। कि मैंने कही भैया मैं कहीं भी चली जाती हूँ, घर में कोई गुस्सा त्योहार का टाइम है, तू भाभी दे दे, भाभी दे दी, इससे दे दे। जाकी अलवारी में उसके भी पैसे थे 45,000 और इसके भी, दोनों के 45 मेरे थे, 35 उसके थे। 35 है वहाँ के, अच्छा 35 उसके, 45 इसके थे। पैसे भी मतलब चीज भी सब कुछ अलवारी में था। बेड लियो नयो, हम बर्तन भाड़े, सूटकेस चीज, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बड़ा नुकसान हुआ। एक चाक रोटी बनाए खवा दे के कपड़ा पहना दे बच्चों और 10-12 की तनख्वाह जाइए। मुझे लग रहा है घर में काट फाड़ बांटे का। चलो यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। और ऐसा हादसा तो फरीदाबाद में पहले नहीं हुआ, अब यहाँ पर हुआ है। अब इसमें गैस एजेंसी की भी गलती बताई जा रही, क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया। इनको लगा कि लीकेज है, इन्होंने बताया भी, लेकिन उन्होंने उसको फिक्स नहीं किया, ऐसे ही सिलेंडर दे दिया, ये इनका कहना है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग भी सावधान रहें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।